नमस्ते, मैं हूँ शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले पर बात करेंगे जो उन लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो सालों से सरकारी विभागों में अस्थायी यानी टेम्परेरी तौर पर काम कर रहे हैं और अपने स्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं। यह केस दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका कर्मचारियों के हकों की रक्षा के लिए सामने आती है। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। केस का नाम धर्म सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। केस संख्या सिविल अपील संख्या 8558 सन 2018। फैसले की तारीख 19 अगस्त 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता। यह कहानी कुछ कर्मचारियों के लंबे संघर्ष की है। अपीलकर्ता यानी जो लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर आए, उन्हें उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सन 1989 और 1992 के बीच दैनिक वेतन डेली वेज पर काम पर रखा गया था। इनमें से कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे और एक ड्राइवर थे। ये सभी लोग सालों से पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहे थे। आयोग ने खुद यह माना कि उसे इन कर्मचारियों की स्थायी रूप से आवश्यकता है और इसके लिए उसने 1991 में राज्य सरकार से 14 नए पद बनाने की मंजूरी मांगी। लेकिन राज्य सरकार ने बार बार वित्तीय बाधाओं यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो इन कर्मचारियों ने सन 2000 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आयोग में स्थायीकरण के लिए कोई नियम नहीं है और कोई पद भी खाली नहीं है। दोस्तों, सोचिए उन कर्मचारियों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी पूरी जवानी एक विभाग को दे दी और बदले में उन्हें केवल अस्थायी होने का लेबल मिला। आपकी इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप कानून को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वह जो घंटी वाला आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें। हाई कोर्ट से निराश होने के बाद ये कर्मचारी न्याय की अंतिम उम्मीद के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। सरकार का मनमाना रवैया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का केवल वित्तीय बाधाओं का एक सामान्य बहाना बनाकर पदों को मंजूरी देने से इनकार करना पूरी तरह से मनमाना है। सरकार को यह देखना चाहिए था कि काम स्थायी प्रकृति का है और कर्मचारी सालों से सेवा दे रहे हैं। सरकार एक संवैधानिक नियोक्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सरकार कोई आम कंपनी नहीं है, वह एक संवैधानिक नियोक्ता कॉन्स्टिट्यूशनल एम्प्लॉयर है। वह अपने कर्मचारियों के शोषण पर अपना बजट संतुलित नहीं कर सकती। यदि काम स्थायी है तो पद भी स्थायी होने चाहिए। उमा देवी केस का गलत इस्तेमाल। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी के प्रसिद्ध केस का गलत इस्तेमाल किया। उस केस का उद्देश्य अवैध नियुक्तियों को रोकना था, न कि उन कर्मचारियों के शोषण को सही ठहराना जो दशकों से काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग की नीति। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाद में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को रखने की नीति बनाकर पुराने कर्मचारियों के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाई कोर्ट का फैसला रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कर्मचारियों का स्थायीकरण। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी अपीलकर्ताओं को 24 अप्रैल 2002 की तारीख से स्थायी रेगुलराइज माना जाए। सुपर न्यूमरेरी पदों का निर्माण। कोर्ट ने राज्य सरकार को इन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से सुपर न्यूमरेरी पद सुपर न्यूमरेरी पोस्ट्स बनाने का आदेश दिया ताकि उनके स्थायीकरण में कोई बाधा न आए। वित्तीय लाभ और बकाया भुगतान। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इन सभी कर्मचारियों को 24 अप्रैल 2002 से अब तक का पूरा बकाया वेतन, भत्ते और अन्य लाभ नियमित वेतनमान के अनुसार 3 महीने के भीतर दिए जाएं। जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं,
उनकी पेंशन और अन्य भुगतान भी इसी आधार पर फिर से कैलकुलेट करके दिए जाएंगे। यह फैसला न्याय की एक बहुत विशाल जीत है। यह उन सभी सरकारी विभागों के लिए एक सख्त संदेश है जो एडहॉकिज्म यानी अस्थायी व्यवस्था की आड़ में कर्मचारियों का शोषण करते हैं। तो यह था आज का केस। उम्मीद है आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि कानून की यह जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। आगे भी ऐसे ही कानूनी विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल लीगल पॉइंट के साथ बने रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। धन्यवाद।